नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की, और अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आप म्यूचुअल फंड में मतलब एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको किताबों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको रियल वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और कोई ऐसा बंदा जो इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा हो और कुछ तो उखाड़ा हो, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। रीज़न बताता हूँ। पहली बात, हम सेकंड चैनल बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। मुझे पता है मैं 2 महीने से ये बोल रहा हूँ और डिले पे डिले हो रहा है, लेकिन इस बार कोई डिले नहीं होगा। नेक्स्ट आने वाली 2-4 वीडियो में मैं आपको डेट्स अनाउंस करूँगा, और वो डेट उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगी जो डिटेल में लर्न करना चाहते हैं मुझसे, जो मुझे देखते आ रहे हैं। और इस चैनल पे उतना डिटेल में हम नहीं जाते। ओके, तो वो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। बाकी जिन लोगों को लगता है कि हमें लर्न ही नहीं करना, हमें तो सिर्फ ऐसा कोई चाहिए जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर ले, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं वीडियो के अंदर में। यहाँ पे अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देखूँ, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप, क्या दोनों बेहतरीन हैं अलग अलग पोर्टफोलियोज़ के लिए? प्लीज़ सजेस्ट। मेरे हिसाब से दोनों अच्छे हैं, लेकिन स्टिल ये अपना अपना मतलब आपके पोर्टफोलियो के ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है कि ये सूटेबल है या नहीं। तो मैं सिर्फ फंड की क्वालिटी के हिसाब से बताऊं तो दोनों पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, अच्छा है। लेकिन ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, एज एन एडवाइजरी मत लेना, ठीक है। यहाँ पे सर, वुड यू काइंडली एवेल्यूट दिस पोर्टफोलियो? आई बेयरली अंडरस्टैंड हिंदी बट एंजॉय वॉचिंग योर वीडियो। योर सजेशन विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। नॉट अ फैन ऑफ टाटा स्मॉल कैप, वुड सजेस्ट एनी अदर फंड, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे ना एक चीज़ है, नॉट अ फैन ऑफ। देखो, पहली बात तो आपको फ़ैन किसी का बनना ही नहीं है। मैंने ये बहुत लोग देखे हैं, सर हम तो टीम क्वांट हैं। अरे टीम क्वांट तो क्या हो, नौकरी करते हो वहाँ पे? तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करो तो ज़्यादा बेटर है। कोई फंड हाउस अच्छा रिटर्न दे रहा है, प्रॉफिट कमाओ, बात ख़त्म करो। किसी से लगाव लगाने की ज़रूरत नहीं है। निप्पॉन लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी। देखो, इसको पोर्टफोलियो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं खिचड़ी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फंड्स को ले लिया है। 60,000 में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 6 फंड भी लूँ, यानी कि मैं टॉप 6 फंड सिलेक्ट करूँ जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक साबित हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बोलूँगा कि खिचड़ी सी बना रखी है। इसको सही करने के लिए क्या मैं सिलेक्ट करे हैं, 5 फंड सिलेक्ट करे हैं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। एसबीआई कॉन्ट्रा फर्स्ट फंड होगा, एचडीएफसी फ्लेक्सी सेकंड, कोटक मल्टी थर्ड हो जाएगा, आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी यहाँ पे चौथा फंड हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा निप्पॉन इंडिया मिड कैप, और 6 स्मॉल कैप। आप कोई भी वीडियो देख के ले सकते हो, हमारी मिड कैप वीडियो, स्मॉल कैप वीडियोस देख लेना। 5-7 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत अलग अलग एंगल और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बनाया जाता है, तो आपको एक फंड मिल जाएगा कि हाँ ये फंड मेरे लिए सुटेबल है। तो 6 फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये 5 फंड प्लस वो 6 आपके पोर्टफोलियो को एक बेटर बना देगा। स्टिल डिसीजन आपका है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, एडवाइजरी की तरह मत लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो फंड का कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं कुछ रीज़न बताता हूँ। लार्ज कैप लेने का मुझे पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि क्यों हम लार्ज कैप लें जब हमारे पास कॉन्ट्रा, फ्लेक्सी, मल्टी एसेट, जो सारा का सारा हमें लार्ज कैप का एक्सपोजर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एसबीआई कॉन्ट्रा ले रहे हैं एक अलग स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि मोस्टली ग्रोथ स्टाइल चलते हैं तो ये वैल्यू चलता है। फ्लेक्सी कैप हम ले रहे हैं क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट है। मल्टी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मिड कैप और स्मॉल कैप मिल जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा रिस्क प्लस लार्ज कैप भी मिल रहा है सेफ्टी के साथ। मल्टी एसेट हम ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी एसेट्स का एक्सपोजर मिल जाएगा, तो पोर्टफोलियो को सेफ्टी भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप इनमें अमाउंट किस हिसाब से डालना है वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को मिड एंड लार्ज कैप, एडलवेस मिड कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप। मोतीलाल स्मॉल कैप नया नहीं है थोड़ा सा, और एक्सिस तो चल भी नहीं रहा था, तो मैं कह रहा हूँ सारा पोर्टफोलियो तो पराग पारिक है, बाकी बचा क्या? 3400 और 2000 ये हो गया 5400, मतलब 8-9 हज़ार के पोर्टफोलियो में 3000 तो ये हो गए। तो देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि 50,000, 60,000, 90,000 के पोर्टफोलियो में ये चीज़ ठीक लगती है कि 30-35% पराग ले लिया। लेकिन आप तो थोड़ा सा रिस्क अगर ले सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल है तो थोड़ा रिस्की जाओ और पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बेटर बनाओ। ये पोर्टफोलियो में बहुत कमियां हैं। पहली बात, इसके अंदर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। फिर ये लार्ज एंड मिड कैप क्यों ले रखा है? उसके बाद चलो, एक ये मिड कैप अच्छा है, ये नया है, इसको क्यों लेना है? और ये चल नहीं रहा, इसको क्यों लेना है? सिर्फ 2025 में परफॉर्म किया है, अब ले लिया है तो रख लेना, इसको रखो।
इसको रखो, इसको रखो, 3 रख लो, बाकी आपकी मर्जी है। और मैं तो जो बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब किताबी नॉलेज या रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन दोनों को मिला के ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ नहीं पता जो बहुत मेन चीज़ है कि आप कौन हो, जिसके हिसाब से ये चीज़ ठीक है या नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ठीक बोल रहा हूँ तो आप अपना रिसर्च कंटिन्यू करें और डिसीजन लें, लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ तो छोड़ दो। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताया करो जब पोर्टफोलियो शेयर करते हो, तो एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा सा अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे थोड़ा सा आपके बारे में पता हो। बेशक एडवाइजरी वो भी नहीं होगी, लेकिन स्टिल पता हो। यहाँ पे एक और बात करें तो यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो है इन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव गया हुआ हूँ और 15,000 इन्होंने डाल के और गोल्ड में इधर डाल के मोमेंटम फंड ले लिया, और फिर ये ऊपर मुझे कह रहे हैं कि मैं स्लाइट एग्रेसिव अप्रोच में गया हुआ हूँ। इसको एग्रेसिव दूर दूर तक मत बोलना मेरे भाई, रीज़न मैं बताता हूँ। देखो ये सेफ्टी पूरा हो गया, मतलब आप ये मान के चलो ये तो छोड़ दो, मोमेंटम फंड तो छोड़ दो, एक इंडेक्स फंड लेने के बाद ही अपने आप को एग्रेसिव समझेंगे तो मैं नहीं कुछ बोल सकता। टोटल 35,000 है, जिसमें से 5,000 तो पूरा गोल्ड वाला की रिटायरमेंट नज़दीक है, मैं गोल्ड लूँगा, चलो गोल्ड का एक्सपोजर बहुत कम है। उसके बाद 50% पोर्टफोलियो बिल्कुल सेफेस्ट जगह पे है, तो इसको एग्रेसिव थोड़ा बोलूँगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 10-12% स्मॉल कैप ले रखा है, तो मेरे हिसाब से एग्रेसिव जाना है तो एग्रेसिव इन सबको क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सबको थोड़ा सा डिवाइड अच्छे से करोगे या इन तीनों में इक्वली भी डिवाइड कर दोगे तो एग्रेसिव बन जाओगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ अगर अपने आप को कुछ बोलते हो ना कि मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, तो एग्रेसिव के बारे में डिटेल में जितना जा सकते हो जाओ कि एग्रेसिव होता क्या है। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।